बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर स्किल्स के सेकंड ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं आप लोगों का टीचर अली हैदर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोग अपना फ़र्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। कंप्यूटर को जानने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर के वर्ड की कुछ डिवीज़न की थी, जिससे हमें ये पता चला था कि कंप्यूटर हमारे पास एक लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, जिसका मतलब हमारे पास कंप्यूट है। और कंप्यूट का मीनिंग लैटिन के अंदर हमारे पास होता है कैलकुलेशन। जब हम लोग मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास अरिथमेटिकल और दूसरी हमारे पास लॉजिकल। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न इस किस्म की कोई भी हम लोग नंबरों के साथ गेम खेलते हैं, उसको हम लोग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। जबकि लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई लॉजिक, कोई कंडीशन या कोई इफ़ एल्स की स्विचिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसको हम लोग लॉजिकल कंडीशन का नाम देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर हमारे पास एक वर्ड है लैटिन में कंप्यूट, जिसका मतलब हमारे पास कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन हमारे पास दो किस्म की है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। उस डिवाइस को कहते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। जो कैलकुलेशन की दो टाइप्स हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, उनको अगर कंबाइन हम लोग एक एक्सप्रेशन या एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट या एक कमांड के अंदर लिखें तो उस किस्म की कैलकुलेशन को हम लोग एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन का नाम देंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है कंप्यूटर को डिटेल्ड डिफ़ाइन करने की मज़ीद कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वर्ड कंप्यूटर के कंप्यूट के मीनिंग कैलकुलेशन और अरिथमेटिकल लॉजिकल को डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर कंप्यूटर की डेफिनेशन पे बेस्ड होगा। जैसा कि इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन के सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो टॉप पे हमें हेडिंग दी गई है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक जितना हम लोगों ने कंप्यूटर को पढ़ा, हमें यही समझ आया कि कंप्यूटर किसी किस्म का कोई कैलकुलेटर है जो कि हमारे पास अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को करता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अभी तक जितना हम लोगों ने कंप्यूटर को समझा, तो उसके अंदर जो हमारे पास पहली डिफ़ाइंड फॉर्म आई, उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस। ऑब्वियसली कंप्यूटर कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन A computer is a machine or device that performs calculations and operations based on instructions. It means कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी मशीन और एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करती है और वो किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है। वही ऑपरेशन, वही कैलकुलेशन परफॉर्म करती है जो कि उसको बताई गई हो, जो कि उसको दी गई हो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करते हैं, इट मीन्स हम कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई इनपुट दे रहे हैं। ये इनपुट क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने अपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। तो ऑब्वियसली जब हमारा कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करती है तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ डेटा की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने दो न्यू टर्म्स यूज़ किए, एक डेटा और एक इनपुट।
डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द अरिथमेटिकल कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स, so our data could be 2 plus 2. It means जो हमने कंप्यूटर को डेटा दिया वो था 2 प्लस n2. स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा हम लोगों ने कंप्यूटर को दिया. ये तीनों जो आप लोगों के सामने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में 2 प्लस 2, ये तीनों कंप्यूटर एज अ डेटा इसको अपने पास एक्सेप्ट करता है. और इन तीनों को जब हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो उसको हम लोग इनपुट का नाम देते हैं. ठीक है. तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस डेट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस. तो इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को कैसे देंगे? ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर को कोई इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा और वो इनपुट हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डेटा होंगी. ठीक है. यानी हम लोग कंप्यूटर को कोई इनपुट देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई डेटा देंगे तो कंप्यूटर उस बेस पे, उस इनपुट की बेस पे, उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे, उस डेटा की बेस पे वो ऑपरेशन या वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा. तो हमारे पास कंप्यूटर की अब डेफिनेशन थोड़ी सी और फाइन फॉर्म के अंदर आ गई है जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई इनपुट दे रहे हैं. तो ऑब्वियसली जब हम लोग कंप्यूटर को कोई इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमारे दिए गए हुए इनपुट पे अब वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. तो कंप्यूटर की उस दी गई हुई इनपुट के ऊपर जो ऑपरेशन होगी, जो उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, उसको हम लोग प्रोसेस का नाम देते हैं. और वो उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट देगा. तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ी सी और डिफाइंड हो गई है जिसके अंदर हम लोगों ने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जिक्र किया है. स्लाइड के दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे जो कि ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर की थोड़ी सी और डिफाइंड डेफिनेशन है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इनपुट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट और आउटपुट. अब इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे इनपुट को इन द शेप ऑफ डेटा एक्सेप्ट करता है. हमारे दिए गए हुए इनपुट को वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या आउटपुट देता है. तो जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उस प्रोसेस को आउटपुट निकालता है. ठीक है. ये नहीं, कंप्यूटर हमारे पास इनपुट लेता है, हमारे दिए गए हुए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारे जो इनपुट होता है उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें आउटपुट शो करता है. अगर देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ के अंदर भी इसी किस्म की जो मेथडोलॉजी है वो चलती है. हम लोग कोई भी चीज़ एज एन इनपुट देते हैं, वो चीज़ हमारे उस इनपुट को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद हमें उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट यानी जो रिज़ल्ट हमने मांगा होता है वही हमें देती है. यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल्स दूंगा. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ 2 प्लस 2, तो मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया
जो कि कंप्यूटर इसके अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो कि प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर आएगा, और हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट 4 ही हमेशा मिलेगा। कभी भी हमें इसका गलत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी कंप्यूटर की बेस्ड की पहली एग्ज़ाम्पल हुई। दूसरी एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी रियल लाइफ के अंदर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग मैंगो का सीड ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो हमने ज़मीन को मैंगो का सीड इन द फॉर्म ऑफ इनपुट ज़मीन को दिया। प्रोसेसिंग के अंदर ज़मीन से हमारे पास मैंगो का ट्री निकलता है, हमारे पास मैंगो का दरख्त आता है। तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली हमें यही मिलेगा, हमें उसका डिज़ायर्ड फ्रूट ही मिलेगा जो कि इन द शेप ऑफ मैंगो होगा। कभी भी हम लोगों ने मैंगो के सीड से एप्पल एज एन आउटपुट नहीं लिया। तो इट मीन्स हमेशा हमें कंप्यूटर वही इंफॉर्मेशन देगा, वही रिज़ल्ट देगा, वही आउटपुट देगा जो कि हम लोगों ने उसको इनपुट दिया होगा, और उस इनपुट का हमें हमेशा सही आंसर और करेक्ट आंसर हमेशा देगा। तो यही हमारे कंप्यूटर की ख़ासियत है। और यहाँ से अब हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ी सी और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रिसीव, प्रोसेस एंड स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो कंप्यूटर है, हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं, वो हमारे इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें उसका आउटपुट दे रहा है। अब जो कंप्यूटर ने हमें आउटपुट रिज़ल्ट दिया वो ऑब्वियसली किसी जगह पर सेफ होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर को मल्टीपल इनपुट्स दिए, 2+2 भी दे रहे हैं, 6+4 भी दे रहे हैं, 9+1 भी दे रहे हैं, ये 3 इनपुट्स एट अ टाइम हम लोगों ने कंप्यूटर्स को दिए, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर एट अ टाइम एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, जो कि पहला ऑपरेशन हम लोगों ने उसको 2+2 दिया। बाकी 2 ऑपरेशंस वो अपने पास फ्यूचर के लिए सेफ रखेगा। फ्यूचर से मेरा यहाँ पे मतलब पहला ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उस फ्यूचर की बात हो रही है। अब जो हम लोगों ने 2+2 रिज़ल्ट कंप्यूटर से निकाला जो कि इन द शेप ऑफ 4 होगा, वो हमारे पास सेफ हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। फिर जो हम लोगों ने उसको सेकंड ऑपरेशन, सेकंड इनपुट जो दिया था, जो इन द शेप ऑफ डेटा कुछ 6+4 था, जिसका आउटपुट हमारे पास 10 आता है, वो भी कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर रखेगा। और सिमिलरली जो तीसरा हमारा इनपुट है जो कि हम लोगों ने 9+1 दिया है, जिसका आंसर हमारे पास 10 ही है, वो भी कंप्यूटर अपने पास 10 की शेप में सेव रखेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे मल्टीपल इनपुट्स को भी अपने पास सेव रखती है, उनको 1 बाय 1 करके प्रोसेस भी करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसके आउटपुट्स को अपने पास सेव भी रखती है। तो जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि कंप्यूटर को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर रही है, जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास मल्टीपर्पज़ मशीन है। मल्टीपर्पज़ यानी हम लोग इसको मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं, एट अ टाइम हम लोग कंप्यूटर से मल्टीपल काम ले सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे इनपुट को रिसीव करती है। यहाँ पे रिसीविंग का मतलब इनपुट है, यानी कंप्यूटर हमारे इनपुट को लेती है, रिसीव करती है और उसको प्रोसेस करती है। हमारे दिए गए हुए इनपुट को रिसीव करती है। अगर वो मल्टीपल इनपुट्स हैं तो रिसीव करने के साथ बाकी ऑपरेशंस को, बाकी इनपुट्स को अपने पास सेव रखती है।
पहला ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर उसका आउटपुट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्टोर भी साथ साथ करती जाती है। तो कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस इसी तरह हुई कि वो इनपुट भी ले रहा है एट अ टाइम, वो एट अ टाइम प्रोसेसिंग भी कर रहा है, वो एट अ टाइम उसकी स्टोरिंग भी कर रहा है, उसको अपने अंदर स्टोर भी कर रहा है अपनी मेमोरी के अंदर, और हमें उसका आउटपुट रिज़ल्ट भी शो कर रहा है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास आ गई। अ कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रिसीव, process and store data and produce a desired result according to the given information। यानी जो इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को दी, आपने कंप्यूटर को 2+2 दिया तो कंप्यूटर आपको हमेशा 4 ही आंसर देगा, कभी भी वो आपको 5 या अदर देन 4 आंसर कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको इनपुट, आपने उसको इंफॉर्मेशन ही वही दी है जो कि उसने परफॉर्म करनी है। सिमिलरली ये मल्टीपर्पज़ किस सेंस में है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मल्टीपर्पज़ हम लोग इससे एट अ टाइम बहुत से काम ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को जो है बनाया है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट which means calculations, and we have two types of calculations, arithmetical and logical, and the combinations of both arithmetical and logical calculation is known as algorithmic operations. A computer is an electronic device that receives data in the shape of input, process our information or process our data, and store that data, and then produces our desired result according to the given information. So this was the full and fledged definition of computer। यानी कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग मल्टीपल डिफरेंट मुख्तलिफ काम हम लोग उससे ले सकते हैं, और जो कि वो हमारे लिए करता है वो एट अ टाइम मल्टीपल इनपुट्स ले सकता है, वो एट अ टाइम उन्हीं इनपुट्स को वन बाय वन प्रोसेस करता है, उसी टाइम वो उन प्रोसेस किए हुए रिजल्ट्स को अपने अंदर सेव करके हमें आउटपुट भी साथ साथ दे रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फुल फ्लेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज आप लोगों को 2 वर्ड सिखा रहा हूँ, एक इनपुट और दूसरा हमारे पास है डेटा। ठीक है, इस वक्त स्क्रीन पे आप डेटा देख सकते हैं। अब इनपुट तो हम लोगों ने समझ लिया कि इनपुट हमारे पास वो चीज़ है, वो इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अब ये डेटा क्या है हमारे पास? डेटा की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि डेटा इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ का मतलब है हमारे पास, यानी जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं होते, वो फैक्ट्स और वो फिगर्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं होते उनको हम लोग डेटा कहते हैं। यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसको हम लोग फिज़िकली भी देखें अगर, तो हम उससे किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट या किसी किस्म के कोई मीनिंगफुल जो स्टेटमेंट है वो ना निकाल सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त मैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने कुछ डेटा लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को इस डेटा की समझ आ रही है? ऑब्वियसली हमें इस डेटा की कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो ये हमारे पास डेटा है। याद रहे, डेटा हमारे पास जो है वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इस डेटा के अंदर हमारे पास 2 है, फिर किसी किस्म का कोई फिगर बना है, फिर हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर प्लस है,
फिर हमारे पास 2 है और फिर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जो कि कैपिटल ए के से हम लोगों ने डिनोट किया है। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर को इस किस्म का डेटा देंगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को ये रॉ डेटा समझ नहीं आएगा। अब जब हम लोग ऑब्वियसली कंप्यूटर को इस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर देंगे जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि डेटा हमारे पास द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नोन एज डेटा, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इन मीनिंगफुल फॉर्म, और द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। यानी वो डेटा जो कि अब एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर आ जाए तो हम लोग उसको इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। तो जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट में, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम लोगों ने नहीं कहा, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी हम लोगों ने कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर दिए जिससे उसने हमें एक बेहतरीन रिज़ल्ट हमें प्रोड्यूस करके दिया। तो जो फिगर मैंने आप लोगों को इससे पहले जो डेटा लिखा था, अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर करूं तो वो कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। अब इसमें आपको भी समझ आ रही है और मुझे भी समझ आ रही है कि ये एक फ़िगर है जो कि अगर मैं कंप्यूटर को दूंगा तो वो अपने पास इस फिगर को सेव करेगा। ये 2+2 एक और इनपुट जो कि इसके ऊपर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ये एक जो ए मैंने लिखा है ये सिंपल एक कैरेक्टर है जो कि अपने पास कहीं पे भी सेव करके रख देगा, या कहीं पे भी हम लोग अगर वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं या हम लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये ए जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज़ इंफॉर्मेशन। एक और एग्ज़ाम्पल दे के मैं आज के लेक्चर को एंड करूँगा कि हम लोग हमेशा इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा से ही निकालते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन से डेटा नहीं बन सकता। हम लोग डेटा से इंफॉर्मेशन बनाते हैं या कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे पास मरदमशुमारी, जिसको हम लोग सेंसस या पॉपुलेशन काउंटिंग का नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारे पास पूरी आबादी है वो 22 करोड़ यानी 22 करोड़ आवाम है हमारे पास। अब ये 22 करोड़ एक्चुअली हमारे पास एक डेटा है, कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर्स हैं, ठीक है। अब मैं इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं इस डेटा से इंफॉर्मेशन किस सूरत में कैसे निकालूंगा कि जब मैं कहूँ कि 22 करोड़ आवाम के अंदर से मुझे मेल एंड फीमेल अलग अलग करके दे दें, तो मैं अपनी डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फर्दर कहता हूँ कि इसके अंदर से मुझे जो लिटरेसी रेट है, यानी पढ़े लिखे लोग इस 22 करोड़ के अंदर कितने हैं और अनपढ़ लोग कितने हैं, वो मुझे निकाल के दें, तो ये मैंने डेटा से इंफॉर्मेशन निकाला। या मैं कहता हूँ कितने जॉबलेस और कितने एम्प्लॉयड लोग हैं इस 22 करोड़ आवाम के अंदर, या कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने चाइल्ड लेबर के अंदर जो है हमारे पास चिल्ड्रंस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं इसी 22 करोड़ के डेटा के अंदर से निकालूंगा। तो हमेशा हम लोग जो है इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डेटा। सो आई थिंक कि अब हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। आज के लेक्चर की समरी मैं इस तरह दूंगा कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे
इनपुट को एक्सेप्ट करती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करके हमें उसका डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें शो करती है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने उसको दी होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर. A computer is a multi-purpose electronic device that can receive, process, and store data and produce the desired result according to the given information. So, dear students, this was all about our today's second lecture. आज के लिए हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर था हमारा वो हम लोगों ने कंप्लीट किया. और अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अपने बेहतरीन नॉलेज, अपने नॉलेज के हिसाब से मैं आप लोगों को उसका आंसर करने और समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.